हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में आने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, पुनरुत्थान इसलिए नहीं हुआ ताकि मेरे प्रियानो कि उसे लोगों को दिखाना था। पुनरुत्थान इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मेरे प्रियानो आपको और मुझे बचाए। इसलिए इस पुनरुत्थान का होने का मतलब खाली कब्र से जी उठना नहीं है। इस पुनरुत्थान का मतलब मेरे प्रियानो विश्वास में भी जी उठने का मतलब है। समझ रहे हैं? हालेलुया। आपके रिश्ते डेड हो चुके हैं, उसमें से जी उठने का मतलब है, मतलब मुर्दा चीज़ों का जी उठने का मतलब है। अगर आपके हालात आज मुर्दा हो चुके हैं, आपका विश्वास आपका मुर्दा हो चुका है, आपका रिश्ता आपका मुर्दा हो चुका है, आपकी सेवा मुर्दा हो चुकी है, आपकी सोच और विचार मुर्दा हो चुके हैं मेरे प्रिय बहनों, तो मैं बताना चाहता हूँ खासतौर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो पे आकर रुक गए तो आप सही जगह आए हैं मेरे प्रिय बहनों। इसलिए आज आपके सवाल का जवाब मेरे प्रिय इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे प्रिय अंत तक बने रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो मेरे प्रियानो ये एक अनोखी बात थी। पर मेरे प्रियानो वो जिंदा क्यों हुआ, सवाल ये उठता है, क्योंकि मौत के वश में रहना उसके लिए असंभव था और उसने मौत पर विजय पाई। पर जो मौत पर विजय पा सकता है वो आपके हालातों पर भी विजय पा सकता है। इस बात को ध्यान रखें। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं विजय पा पाओगे, पर मेरे प्रियानो जिसने आपको बनाया वो मेरे प्रियानो सब चीज़ों पर विजय पाने योग्य है। इसलिए लिखा है वचन में कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर का साथ था। और आप इस वचन पर भरोसा रखते हैं और वचन से ही यीशु मसीह आया और उस पर आप भरोसा रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक कब्र की तरह नहीं होंगे, आप मेरे प्यानो कब्र में से जी उठने वाले की तरह होंगे। अगर आपका विश्वास आज कब्र की तरह बन चुका है, आपका रिश्ता एक कब्र की तरह बन चुका है, आपका मेरे प्यानो आपकी सेवा एक कब्र की तरह बन चुकी है, आपका परिवार एक कब्र की तरह बन चुका है, जो मेरे प्रियानो आपका प्रेम कब्र की तरह बन चुका है, आपका काम कब्र की तरह बन चुका है, आपकी सेहत कब्र की तरह बन चुकी है मेरे प्रियानो। जहाँ उम्मीद नहीं है, जब वीरान है, जब सुनसान है, क्योंकि कब्रें सुनसान और वीरान होती हैं मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपको ये वीडियो आपके लिए है और आपकी वीरान ज़िंदगी को, आपकी सुनसान ज़िंदगी को आज ये परमेश्वर का वचन और ये वीडियो मेरे प्रियानो मैं बताना चाहता हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे प्रियानो उत्साहित होकर जाओगे। और मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में जो भी आपको मिल रहा है वो आपके आत्मिक जीवन और आपके मेरे प्रियानो आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। इसलिए शैतान नहीं चाहेगा ये वीडियो आप देखो, आपके मन को उखाड़ना चाहेगा कि इस वीडियो को आप बीच में स्किप कर दो, इस वीडियो को आप बीच में ही छोड़ दो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को छोड़ना हल नहीं है मेरे प्रियानो। परमेश्वर के वचन तक अंत तक बने रहने का मेरे प्रियानो हल है, क्योंकि सॉल्यूशन बाहर नहीं है, सॉल्यूशन आपके अंदर है। इसलिए सॉल्यूशन अंदर ढूंढिए और अंदर आपका प्रभु यीशु मसीह है। अब उस कब्र की तरफ निगाह मत लगाइए, उस कब्र के जी उठने पर, उसके प्रत्थान पर ध्यान दीजिए कि वो कब्र में नहीं है, अब वो कब्र से बाहर है मेरे प्रियानो और वो दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इसलिए आज लोग मेरे प्रियानो प्रभु आज चर्च में तो हैं, फिर भी वो मेरे प्रियानो एक वीरान और एक सुनसान की ज़िंदगी जी रहे हैं। बल्कि ऊपर से तो हंसते हैं पर अंदर से कोई उम्मीद नहीं है जीने की और एकदम विश्वास मर चुका है मेरे प्रियानो। लोग परमेश्वर आपके दिखावे की हंसी को नहीं, पर मेरे परमेश्वर आपके अंदर के आनंद से खुश होता है, क्योंकि उसका वचन कहता है ये फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ईस्टर खाली आप अगर परंपरा के तौर पर बना रहे हैं कि त्यौहार है और एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे बहनों आपके लिए त्यौहार बन के रह जाएगा। पर आप अगर इसको इस तरीके से बना रहे हैं कि एक प्रत्थान का दिन है मेरे बहनों, बहुत लोग ईस्टर को कपड़ों में ढूंढते हैं, खाने में ढूंढते हैं, खाली बस उस दिन घूमना फिरना, चर्च को बस अटेंड करना, यहाँ तक उनका क्रिसमस है। पर हमारा क्रिसमस यहाँ तक का नहीं है। हमारा क्रिसमस है उसके प्रत्थान को, उसके जी उठने को याद करना। और आप उसके जी उठने को याद करते हैं तो यीशु मसीह में बता रहा हूँ आपका प्रत्थान हो जाता है, आप नया जीवन पाते हैं, आपके विश्वास का प्रत्थान हो जाता है, आपके रिश्तों का प्रत्थान हो जाता है, आपकी हर चीज़ जो मरी हुई है, जो डेड हो चुकी है, वो जिंदा हो जाती है मेरे प्रियो है बहनों। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। इन दिनों में आपके हालात डेड हो चुके हैं, आपकी सेवाएं डेड हो चुकी हैं, आपका मन डेड हो चुका है, आपके सोच और विचार डेड हो चुके हैं, आपका विश्वास डेड हो चुका है, आपके घर के लोग डेड हो चुके हैं कि आपके उनके साथ बनती नहीं है मेरे प्रियानो। और आपकी जॉब पर भी डेड हो चुकी है कि आपको काम नहीं मिलता मेरे प्रियानो। आपकी सेहत डेड हो चुकी है कि मेरे प्रियानो कोई बीमारी ऐसी लगी हुई है जिससे आप सालों से नहीं निकल पा रहे हैं मेरे प्रियानो। तो आज मैं आप वीडियो ये आपके लिए और सही जगह आके रुके हो मेरे प्रियानो। इसलिए ये मत समझना कि आप ये अचानक आए हो, इसलिए इसे समझिए, इस वीडियो को इसलिए समझ के रिसीव करना ये परमेश्वर की योजना
देना है। तो इसलिए परमेश्वर डेड चीज़ों को ज़िंदा करने आया, जो भी आपका ज़िंदगी में डेड हो चुका है। अगर आप उस पुनरुत्थान को याद करते हो तो आपका मेरे प्यानो पुनरुत्थान निश्चित है, और आप उसके पुनरुत्थान को अगर इग्नोर मारते हो तो मेरे प्यानो ये शैतान की योजना है। इसलिए शैतान की योजनाओं को हमें ध्यान नहीं देना, पर परमेश्वर ने जो प्लानिंग मुर्दों में से जी उठने के लिए हमारे लिए की है, ताकि हमारा विश्वास जिंदा हो जाए, हमारी जो चीज़ें डेड पड़ी हैं वो जिंदा हो जाएं। तो मेरे प्रियानो, मैं बताना चाहता हूँ आप वो पाओगे जो अभी तक कोई नहीं पाया। हालेलुया। जो आप पूरी ज़िंदगी में नहीं पा पाए, आज आप इस वीडियो के माध्यम से पा सकते हो। इसलिए ये बहुत बड़ा मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरे प्रियानो आपके लिए खास और मीनिंगफुल है। और मीनिंगफुल ये है कि आपका जो विश्वास, आपके हालात, आपका जो प्रेम, आपको प्रेम नहीं कर पा रहे हो किसी से, है ना, घमंड ने आपके प्रेम को मार दिया है। तो कोई भी चीज़ अगर डेड हो चुकी है, यीशु मसीह का कब्र में से पुनरुत्थान होने का मतलब आपका पुनरुत्थान करना, आपको मसीह में एक नई सृष्टि करना, आपका नया जन्म होना। जैसे निकोदेमुस से कहा उसने कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही मेरे प्रियानो, जब तक आपका पुनरुत्थान नहीं है, आप यीशु मसीह में जन्म नहीं ले सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए कब्र में जी उठने का मतलब खाली चमत्कार नहीं है, उसे चमत्कार के रूप में रिसीव मत करिए, बल्कि कब्र में से जी उठने का मतलब है आपका पुनरुत्थान करना, आपको नया बनाना, आपको मसीह में नई सृष्टि बनाना। आपकी डेड चीज़ें, जो मुर्दा हालात हैं, मुर्दा चीज़ें हैं, जो मुर्दा हो गई हैं, सारी चीज़ें, हालेलुया, मुर्दा विश्वास, मुर्दा प्रेम, मेरे पियानो मुर्दा हो चुका है। मेरे पियानो, इन दिनों में उम्मीद आपकी मुर्दा हो चुकी है, आपके सोच विचार मुर्दा हो चुके हैं, आपके काम मुर्दा हो चुके हैं, आपकी सेवा, आपका मन मुर्दा होना। तो ये वीडियो आपके लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों का, आपकी इन चीज़ों का पुनरुत्थान कर सके। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे।